आपसे जानना चाहेंगे कि डेलकॉम होम्स का कोई अभी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आ रहा है? सबसे पहले तो मैं सारे लोगों को, देशवासियों को और पटनावासियों को, आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और माँ का आशीर्वाद ऐसे बना रहे। हमारे चैनल की तरफ से आपको भी सर। सबसे ज़्यादा वो ज़रूरी, सब ऊपर वाले का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। आगे माता की जो कृपा है वो बनी रहे। रही बात प्रोजेक्ट की, तो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हम लेके आने का प्लान हमारा हो रहा है, लेकिन अभी हम बिहार सरकार से भी हमें काफ़ी सारी अभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अदर स्टेट में भी काम करना बड़ा आसान है। रेरा इन सब चीज़ों की जो नियम है वो बहुत ही आसान बनाए गए हैं। अभी तक उन सब चीज़ों को लेकर के हमारे यहाँ पर कुछ चीज़ें चल रही हैं। इसी वजह से अब हम बाहर भी प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, बिहार के बाहर भी प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। अभी मैं बाहर गया था उदयपुर, अभी वहाँ पे भी हमने एक साइट देखी है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो फिर वहाँ भी बहुत जल्दी साइट शुरू करेंगे। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है खासतौर पे प्रोजेक्ट्स को लेकर? यहाँ पर सरकार की तरफ से क्या है ना कि अभी तक कुछ भी रूल रेगुलेशंस जो है ना, जो नॉन प्लानिंग एरियाज़ में है, उसके लिए अभी तक सरकार ने कुछ भी नियम बनाए नहीं, और हम लोग अब स्टिल वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो अभी देखते हैं क्या है, जैसे सरकार के नियम आ जाएंगे फिर हमारे लिए क्या, जो भी इस तरह के काम करने वाले लोग हैं उनके लिए काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। कहने का मतलब कि अनप्लान सेक्टर में वहाँ पे आप लोग के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं बनाया गया। अच्छा, ऐसे और कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो रियल सेक्टर्स में आते हैं जो आप लोगों को फेस करना पड़ता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा जो सेक्टर है ना, ये सेक्टर बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा योगदान है रियल एस्टेट का। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो समस्या है उसको कहीं हद तक ये दूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा है नहीं, और कुछ अच्छे बिल्डर्स हैं, कुछ अच्छे जो रियल एस्टेट में काम करने वाले डेवलपर्स हैं, तो उनको सरकार को सहयोग देना चाहिए कि अगर वो बाहर से आके काम कर रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं, इसके अलावा डेवलपमेंट में बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, तो सरकार को इसके ऊपर थोड़ा जल्दी और बढ़िया नीति बनानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, अभी तक डेलकॉम्स ने कौन कौन सी उपलब्धियाँ जो है हासिल कर ली वो हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, डेलकॉम ने जब शुरुआत की थी तो बहुत छोटी सी शुरुआत की थी हमने यहाँ पर। आज सबसे बड़ी बात है कि हमने आज काफ़ी सारे लोगों को रजिस्ट्री दे दी है, काफ़ी सारे लोगों को पोजीशन दिया है, डेवलपमेंट का काम हमारा चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि जो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है वो इस लेवल पे कि आज हम बिहार से बाहर भी काम कर रहे हैं और वो सारे क्लाइंट हमारे साथ बहुत सेटिस्फाइड है। तो मेरे ख्याल से क्लाइंट सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही मेरी उपलब्धि सबसे बड़ी। अच्छा, बिहार से बाहर अभी जो कौन से जो प्रोजेक्ट जो है आप लॉन्च करने वाले हैं अभी बारे में थोड़ा जानना चाहिए। अभी देहरादून में हम प्लान कर रहे हैं, देहरादून में हमारा काम भी चल रहा है, हमारी कंपनी बाहर से यहाँ देहरादून में काम कर रही है धरातल गेम्स के नाम से। इसके अलावा बहुत जल्दी उदयपुर में भी शुरू करने जा रहे हैं, और बिहार में भी अलग अलग हम डिस्ट्रिक्ट में काम स्टार्ट करना है, जैसे राजगीर है, मुजफ्फरपुर है, तो इन जगह पे भी हम काम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी जो दशहरे को लेकर के कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो कस्टमर्स के लिए आप लेके आ रहे हैं? नहीं, अभी तो इसके ऊपर हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग दीपावली तक ये प्लान कर रहे हैं कि हम कोई नया प्रोजेक्ट लेकर के आएँ। ये प्रोजेक्ट कहाँ पे बिहार के लोगों की जो सोच है वो पटना में आती है, जी। और पटना का जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा डेवलप करने वाला एरिया है वो बेहटा है। तो लोगों की पता नहीं ये कुदरती कहिए या एक अभी सरकार की तरफ से भी बहुत सारी जो है ना वहाँ पे डेवलपमेंट की बात चल रही है, लाइक जैसे एयरपोर्ट बनना हुआ, IIT का वहाँ जाना, NIT का जाना, ESIC हॉस्पिटल का बनना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सारे लोगों को, जो भी कस्टमर्स है, जो क्लाइंट हैं, उनको अट्रैक्ट करती है बेटा। इसी वजह से बेहटा, विक्रम और नौबतपुर का जो एरिया है वो आने वाले जितने भी कस्टमर्स हैं उनको उधर काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से एक अनुरोध करें जिसमें जो भी समस्याएं, जो दिक्कत आती है आपको रेरा अप्रूव करने के लिए, या फिर जो भी आपके प्रोजेक्ट्स में जो बाधाएं आती है उसको लेकर के हम चाहेंगे कि आप बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को जितने भी डेवलपर्स हैं जो नॉन प्लानिंग एरियाज़ में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत जल्दी से जल्दी जो वहाँ पर मैप को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अभी तक जो है बिहार सरकार ने नियुक्त नहीं किया है, तो उसकी नियुक्ति अगर बिहार सरकार जितना जल्दी करे उतना ज़्यादा डेवलपर्स को फ़ायदा मिलेगा, बिहार की जनता को फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जी, कस्टमर्स को क्या कहना चाहेंगे खासतौर पे पर्क को लेकर भी और अपने प्रोजेक्ट को लेकर? देखिए, सारे कस्टमर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें उनका सहयोग मिल रहा है और आगे भी मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं जो हमने कमिटमेंट किया है कंपनी की तरफ से, मैं बस उसको पूरा करने की चाहत रखता हूँ। क्योंकि हम थोड़ा पीछे चले गए हैं, बीच में कोरोना आ गया था, 2 साल हमारा प्रोजेक्ट डिले हो गया, मेरा ही नहीं बल्कि सब सारे इंडिया का, क्या वर्ल्ड का ये हाल है। तो बस ये चाहूँगा कि सारे कस्टमर्स का ब्लेसिंग्स हमारे पे मिला रहे, सरकार का सहयोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं और अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत थैंक यू।